स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल किताबी केड़ा में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं हु वर द शूद्रास, रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर की बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत, द ब्राह्मणिकल थ्योरी ऑफ द स्टेटस ऑफ द शूद्रास। सिंपल सा मतलब है, इस चैप्टर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि शूद्रों की स्थिति ब्राह्मणवादी ग्रंथों में किस तरीके की है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, हम शूद्रों की नागरिक स्थिति के संबंध में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण को देखते हैं तो पाते हैं कि उनके विधान में शूद्रों के लिए निर्योग्यताओं के बारे में बहुत लंबी सूची बनाई गई है और उसमें कठोर ताड़ना और दंड की व्यवस्था है। जैसे संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की निर्योग्यताओं और उनके दंड के लिए विधान के निम्नलिखित उदाहरण पाए जाते हैं। पहला, कथन संहिता 31.2 और मैत्रेयानी संहिता 4.1.3 तथा 1.8.3 के अनुसार शूद्र को उस गाय का दूध नहीं निकालने देना चाहिए जिसका दूध अग्निहोत्र के उपयोग में लाया जाता है। इसी तरीके से शतपथ ब्राह्मण 3.1.1.1, मैत्रेयानी संहिता 10.1.1.6 तथा पंचविश ब्राह्मण 6.1.11 के अनुसार यज्ञ करते समय शूद्र से नहीं बोला जाए तथा यज्ञ के समय शूद्र उपस्थित ना हो। आगे डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं, यानी कि लिखते हैं, शूद्र के विरुद्ध छोटी सी बदली आगे चलकर तूफान बनकर शूद्रों पर बरसी, क्योंकि आप स्तंभ और बोधियान आदि जैसे सूत्रकारों और मनु आदि जैसे स्मृतिकारों द्वारा बनाए गए विधान ने शूद्रों के लिए प्रतिबंधों का इतना अंबार लगाया है जो कल्पनातीत है। ये निर्योग्यताएं इतनी भयानक है कि इन्हें जब तक लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा इन पर आपको विश्वास नहीं होगा। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इनका पूर्ण विवरण यहाँ देना असंभव है। जिन्हें इसके विषय में जानकारी नहीं है, उनके विधान में जो मंत्र बिखरे हैं, हम उनके लिए कुछ उद्धरण स्मृतियां और सूत्रों से देंगे। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर बहुत सारी ग्रंथों का हवाला देते हुए बताते हैं कि कैसे उनके अंदर शूद्रों की स्थिति क्या है। जैसे मनु स्मृति हो गई, जैसे आप स्तंभ हो गया, जैसे विष्णु स्मृति हो गई, और बहुत सारी स्मृति है, जैसे एक मनु स्मृति भी है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, विष्णु स्मृति का विधान है, द्विज की लाश कोई शूद्र ना ले जाए, भले ही वह मृत्यु का कोई संबंधी ही क्यों ना हो, और शूद्र की लाश को कोई द्विज ना ले जाए। माता और पिता के शव को उनका वह पुत्र ले जाए जो अपने माता पिता की जाति का ही हो। शूद्र किसी द्विज के शव को कदापि ना ले जाए, चाहे वह मृतक उसका पिता ही क्यों न हो। वशिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है, चिकित्सक, शिकारी, व्यभिचारिणी स्त्री, गधाधारी, चोर, अभिशप्त नपुंसक द्वारा किया गया भोजन या जाति से बहिष्कृत कर दिए गए भोजन नहीं खाना चाहिए। ना ही किसी कंजूस, श्राद्ध कम करने वाले, कैदी, रोगी, सोमलता के विक्रेता, बढ़ई, धोबी, शराब बेचने वाले, गुप्तचर, सूदखोर या चर्मकार का, और ना ही किसी शूद्र का दिया हुआ भोजन करना चाहिए। कुछ लोग शूद्र की नस्ल को शमशान भूमि की संज्ञा देते हैं, अतः शूद्रों की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। वे यम द्वारा उद्घोषित निम्नलिखित मंत्रों का उल्लेख करते हैं। दुष्ट शूद्र जाति स्पष्ट रूप से शमशान भूमि की भांति है, अतः इनके समक्ष वेद पाठ नहीं किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में व्याख्या है, ब्राह्मण शूद्र राज्य में निवास न करे और न उस स्थान पर जो दुरात्माओं की बस्तियों में घिरा हो या नास्तिक वेद निंदक से प्रभावित हो या जहाँ चंडाल आदि अधम जातियां निवास करती हो। शूद्र के यहाँ यज्ञ संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में अन्य ब्राह्मणों के साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। उसके स्पर्श से भोजन कराने का पूरा लाभ यजमान को नहीं मिलता। मृत शूद्र को नगर के दक्षिण, वैश्यों को पश्चिमी, क्षत्रिय को उत्तरी तथा ब्राह्मण को पूर्वी द्वार से ले जाए। फिर से मनु स्मृति के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय को कटुवचन कहे तो 100 पर्ण दंड, वैश्य ब्राह्मण को अपशब्द कहे तो 150 पर्ण या 200, किंतु शूद्र को प्राण दंड देना चाहिए। इसके विपरीत यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो 50 पर्ण, वैश्य का अपमान करे तो 25 पर्ण, किंतु शूद्र का अपमान करने पर केवल 12.5 पर्ण देना होगा। बृहस्पति स्मृति के अनुसार यदि शूद्र धर्मोपदेश दे, वेदोच्चारण करे या ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जीभ काट दी जाए। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार अब यदि वह जानबूझकर पेट का वेद का पाठ का श्रवण करे तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख डलवा दे। यदि वेद पाठ करे तो उसकी जीभ कटवा दी जाए। यदि वह मंत्र का स्मरण करे तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए।
इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 3 को खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर 3 इतना ही है। मेनली चैप्टर नंबर 3 के अंदर इन्हीं बातों पर फोकस किया गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कि शूद्रों की स्थिति ब्राह्मण ग्रंथों में कैसी दी गई है। मनुस्मृति में शूद्रों की स्थिति क्या है, आप स्तंभ धर्मसूत्र में शूद्रों की स्थिति क्या है, तथा गौतम धर्मसूत्र और अन्य जो ग्रंथ है उसमें शूद्रों की स्थिति और उनके लिए दंड का क्या विधान है, जो मैंने आप लोगों को बताया। और चैप्टर नंबर 3 इसी चीज पर फोकस करता है, इसलिए इस चैप्टर नंबर 3 का नाम है ब्राह्मणवादी ग्रंथों में या शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत क्या कहता है। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जिसका नाम है शूद्र बनाम आर्य, शूद्रास वर्सेस आर्यंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।